Good morning, dear students. Today we have to start new lesson number 16, triangles. So we know that what is meant by triangle. In last period we have seen polynomial. In that lessons we have seen the figure formed by 3 or more line segment is called polygon. Okay. So in that polygon we have seen the figure is formed by 3 line segment. Suppose A, B, C. Here you can see this figure is called triangle. ये जो फिगर मैंने बनाई ये फिगर किसके है? ट्रायंगल. जो फिगर फॉर्म हुई है ये 3 लाइन सेगमेंट से फॉर्म हुई है. देखो फर्स्ट लाइन सेगमेंट ए बी, बी सी एंड ए सी. So we can say that the figure is formed by 3 line segment is called triangle. अब यहाँ पर sides ए बी, दूसरी साइड बी सी एंड थर्ड साइड ए सी. यहाँ पर एंगल्स, एंगल ए, ये एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. 3 एंगल्स आर देयर. ट्रायंगल्स में 3 साइड्स, 3 एंगल एंड 3 वर्टाइसेस. वर्टाइसेस ए, vertices B and vertices C. So this is the concept of triangles. Now next we have to see the congruent triangle. अब congruent triangle मतलब क्या है? What is meant by congruent triangle? Here I have drawn one triangle, another triangle I have to draw P Q R. अब congruent triangles means, what is meant by congruent triangles? Two triangles are said to be congruent. ये दो triangles को हम congruent कहेंगे. कब कहेंगे? जब इसके corresponding angles एक दूसरे के साथ क्या होंगे? इक्वल होंगे. मतलब एंगल ए एंगल पी के साथ इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के साथ इक्वल होगा, एंगल सी एंगल आर के साथ अगर इक्वल है. एंड ये जो साइड्स है फर्स्ट ट्रायंगल के जो साइड्स है सेकंड ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड से अगर इक्वल है तो वी कैन से दैट दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. हियर AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR एंड AC इज इक्वल्स टू PR. देन वी कैन से मतलब एक ट्रायंगल के एंगल दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है, वैसे ही साइड्स फर्स्ट ट्रायंगल के साइड्स दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड से अगर इक्वल है तो वी कैन से दैट दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. Now here in these two triangles we can write angle A is equals to angle P, angle B is equals to angle Q and angle C is equals to angle R. Like that sides AB equals to PQ, BC equals to QR and AC equals to PR. Then we can say that triangle ABC is congruent to triangle PQR. दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे. नेक्स्ट टॉपिक है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पार्ट ऑफ ट्रायंगल. I draw a triangle ABC. अब यहाँ पर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पार्ट, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पार्ट ऑफ ट्रायंगल्स. अब इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल्स मीन्स क्या है?
जो पार्ट ट्रायंगल के इंटीरियर में अंदर एनक्लोज है, जो पार्ट, अब यहाँ पर देखो ये पॉइंट जो है, पॉइंट P, पॉइंट Q और पॉइंट R इस ट्रायंगल ABC के इनसाइड है, अंदर है. सो वी कैन से दैट पॉइंट P, Q एंड R interior are the interior points of triangle ABC, or you can see that the point D, point E and point F ये triangles के exterior part में बाहर है ना. So we can say that point D, E and F are exterior points of triangle ABC. Understood? Okay, next we have to see the various types of triangles. अब यहाँ पर on the basis of sides and on the basis of angles, दो टाइप्स के ट्रायंगल्स हैं. सो वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स. सो पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के बेसिस पे कौन से रहते हैं. तो इसमें पहला है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल. अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में ABC. इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब ऑल थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल. देन वी कैन से दैट दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल. तीनों साइड्स अगर इक्वल है, सपोज ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर. सो यू कैन सी दैट इन दिस ट्रायंगल ऑल साइड्स 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, तीनों साइड्स यहाँ पर आपको इक्वल है, दिखाई दे रही है. सो वी कैन से दैट दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल. सेकंड टाइप है इसका आइसोस्केल ट्रायंगल. आइसोस्केल ट्रायंगल में क्या होगा, ABC. यहाँ पर if two sides of a triangles are equal, then we can say that this triangle is called isosceles triangle. जिस ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल होती है उसे हम क्या कहते हैं, आइसोस्केल ट्रायंगल. तो ये सेकंड टाइप है ट्रायंगल्स को ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स. थर्ड है स्केलर ट्रायंगल. अब स्केलर ट्रायंगल मतलब ABC 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर एंड 4. स्केलर ट्रायंगल्स मीन्स तीनों साइड्स दे आर डिफरेंट. तीनों साइड्स अगर डिफरेंट है, सो वी कैन से दैट दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड स्केलर ट्रायंगल. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड. फर्स्ट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल. सेकंड आइसोस्केल ट्रायंगल, टू साइड्स ऑफ triangles are equal. and scalar triangle all sides are different. तीनों sides क्या होती है, different. So we can say that this triangle is called scalar triangle. So these are the three types of triangle on the basis of sides. Now we can see that we have to see the types of triangle on the basis of angles. अब कुछ ट्राइंगल्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, वो भी हम देखेंगे. इसमें पहला है एक्यूट ट्राइंगल. एक्यूट ट्राइंगल में व्हाट इज मीन बाय एक्यूट ट्राइंगल? अ ट्राइंगल ईच ऑफ whose angle measure less than 90 degree is called an acute angle triangle.
अब यहाँ पर इस ट्राइंगल में ये जो तीनों एंगल्स है, तीनों एंगल्स सपोज ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री। सो तीनों एंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये लेस देन 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल से कम है, सभी एक्यूट एंगल्स है। सो हर एक एंगल अगर ट्राइंगल्स का एक्यूट एंगल है, सो वी कैन से दैट दिस ट्राइंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। नेक्स्ट इज राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स एक एंगल क्या होना चाहिए उसका 90 डिग्री। इन दिस ट्राइंगल ABC हियर एंगल B इज 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। एक एंगल अगर 90 डिग्री है, सो वी कैन से दैट दिस ट्राइंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। एंड थर्ड है ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल। ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल में एक एंगल ये 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। कोई भी एक एंगल, तीनों में से कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा है, सो वी कैन से दैट दिस ट्राइंगल इज कॉल्ड ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। नेक्स्ट some important properties, how to find the perimeter of triangle. Perimeter of triangle, perimeter of triangle, perimeter of triangle means suppose ये triangle है आपका PQR, so sum of all sides, perimeter of triangle, perimeter is equals to PQ प्लस QR प्लस PR, तीनों साइड्स की सम मीन्स क्या होता है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। एंड वन इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स इज 180 डिग्री। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180, तीनों एंगल्स की सम, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180। कोई भी ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स की सम हमेशा क्या आती है 180 डिग्री। सो इन दिस वे वी हैव एक्सप्लेन सम टॉपिक्स ऑफ triangles, various types of triangles on the basis of side and on the basis of angles. So you have to write the definitions of the various types of triangles and try to solve the exercise 16A. If any doubt in that exercise or any examples, you can message me, so we can solve these examples in next period. Thank you.